गाना रोना है। ये कह रहे हैं कि भारत ने 370 हटा कर इलीगल कर दिया, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। सोच रहे तो तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर। बलूचिस्तान पे हेलीकॉप्टर से गोली चलवाते हैं लोग, तो ये ठीक है। वहाँ के अहमदिया मुसलमानों को दिन दहाड़े मरवा दो, सही है भाई। हमारे कश्मीर को छोड़िए, हमने तो 370 हटा दिया, आपको टेलर दिखा दिए, ये सब आने वाला है। आप इसको बचाइए, ये बलूचिस्तान में मत निकल जाए आपके साथ, बड़ी खतरनाक स्थिति होने वाला है। इनको ये लोग हमेशा उल्टा सीधा धमकी देता है। परमाणु बम है हमारे पास, मार देंगे, तबाह कर देंगे, रेडी है, मार के चल जाएंगे आप। अरे भाई साहब, इन लोग को समझ में नहीं आता है, परमाणु बम मारना खिलवाड़ बात है। यहाँ से पूरा आधार कार्ड में एगो नाम सुधरवाने में 15 दिन लग जाता है, अहीं ऐसे कहता है परमाणु बम तुरंत मार देंगे। अरे भाई, आपको बताया भी है सबकी नहीं, आपकी आर्मी वाले सब, कि परमाणु बम जो होता है इस तरह से एक जगह नहीं रखा रहता है, इसको कई पार्ट में रखा जाता है। कुछ टुकड़ा वहाँ है, कुछ यहाँ, पता चला एक के जगह रखा, उसमें कुछ इधर उधर हुआ, वही उड़ गया यहाँ पे। ऐसे थोड़ी रखा जाता है, उसको आपस में जोड़ ओड़ के रेडी टू वार करने के लिए 3-4 दिन ऐसे ही लग जाता है। ऐसे धमकी देता है, कहता हमारे पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम है। भाई साहब, एक दूसरे को समझिए, ठीक है। हमरा ना, पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम है, 8-10 ठो ज़्यादा। उसके पास 165 है और भारत के पास 156, तो भारत के पास कम है। लेकिन इस आंकड़े में मत जाइए, परमाणु बम जो है वो कई टुकड़ों में है, वो रेडी नहीं है लड़ने के लिए। पाकिस्तान के केवल 18 ऐसे, मतलब अब जो सूचनाएं लीक होती हैं उन्हीं से पता चलता है कि 18 ऐसे परमाणु बम हैं जो रेडी टू फाइट है, मतलब वो रेडी है लड़ने के लिए। और भारत के पास 42 ऐसे परमाणु बम हैं जो मतलब रेडी टू फाइट पोजीशन पे है वहाँ पर। तो भैया तोरा हाई 65 कौन चीज़ देख रहा है? देखो इधर इधर इधर, ये 65 आपके काम का नहीं है चाचा। इधर देखो 18 है, काम लायक है, इधर 42 है। तो भाई हम लोग 42 को रेडी रखे हैं लोग। 42 में दुइयों को मार देंगे तो आधा उड़ जाएगा। बलूचिस्तान पर नहीं मारेंगे लोग, उसको आज़ाद करा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? परमाणु बम मार देंगे, यहाँ मार देंगे, यहाँ पे। गुलेल को लगता है कि परमाणु बम समझता है। देखिए इमरान खान जी, हम आपको अच्छा से समझाते हैं, बात को समझिए। पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और हमसे कश्मीर छीन ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। आपको कौन समझा रहा है वहाँ पर? जी भाला इन लोग का। अब देखिए, हम कहते हैं कि इन लोग पे ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। इंडियन आर्मी है, वो चाइना को संभाल लेगी। इंडियन आर्मी चाइना को संभालने के लिए है, और खान साहब को संभालने के लिए हम ही बहुत हैं। क्यों है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, एक शायरी सुनिए। तुम चलाते रह गए पत्थर, मतलब तुम चलाते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया 370। आई होप आप समझे होंगे। ये लोग को समझ में नहीं आता है, इनको कश्मीर चाहिए। खैर चाहने दीजिए, इनको कश्मीर मिलेंगे, ये लोग नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप ये सब चीज़ों को समझे होंगे। ऐसा कश्मीर में कोई अलग स्टेट होने वाला नहीं है। ये ऐसे अफवाह उड़ा दिया जाता है जैसे 2000 के नोट में चिप था। अगर गवर्नमेंट को अलग ही करना था जम्मू को, तो उसी वक्त अलग कर देती। हाँ, थोड़ी सी जम्मू में सुधार की ज़रूरत है। उन लोग को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि सबको भाई बराबर है, एटलीस्ट अब तो है। लेकिन धीरे धीरे भी वो चीज़ें हो रही हैं। एक अचानक किसी स्टेट लेवल पे चेंजिंग दिखता नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट है उसके प्रोग्रेस में लगी रहती है। आई होप आप इसे